अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग के अंदर जी इतना बड़ा सरप्राइज आ चुका है और इस जंग के अंदर एक इतने बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है जिसके बाद यकीनी तौर पे चीजें इतनी खतरनाक होने जा रही हैं जितना आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते, या जितना अमेरिका या अमेरिका की ईमा पर जो इस जंग के अंदर उतरे हुए हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एक चीज तो बड़ी वाज़ह हो गई है कि बहुत बड़े पैमाने पे तबाही होने जा रही है और अब पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग के घेरे में आने जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर लगाई है इंतहाई मुतात अल्फाज के अंदर, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहम है और बड़े सेंसिटिव खबर आई है। बहरहाल वो भी आपके सामने रखनी है। 500 अमरीकी आज निशाना बने हैं, ये भी ईरानियों की जानब से दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ी खबर शायद इस जंग की जब से लगी हुई है, आज एक महीना मुकम्मल हो गया है, इस एक महीने की बड़ी खबर है। एनबीसी Iran backed Houthis fire missile at Israel from Yemen, rise risking further escalation. अब अगली सुनिए, अल जजीरा। Yemen's Houthis launch missile attack on Israel as war with Iran intensifies. अच्छा, BBC, Yemen Iran backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began. कि जब से जंग शुरू हुई है पहली बार हौसियों की एंट्री हुई है। और हौसी आपको पता है यमन सऊदी अरब पड़ोसी हैं, चीजें आप समझ गए होंगे। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं ना, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है। द टेलीग्राफ, बहुत बड़ा अदारा, यही लिख रहा है ईरान यूएस वार लेटेस्ट, यमन हूतीज जॉइन वार विद स्ट्राइक अगेंस्ट इसराइल। यानी हौसियों ने भी जंग के अंदर The Times of Israel joining war. Yemen's Iran-backed Houthis launch missile attack on southern Israel. पूरी दुनिया का मीडिया AFR ये लिख रहा है। बहरहाल पूरे एक भरा पड़ा इंटरनेट और तमाम टीवी चैनल जो यही खबर लगा रहे कि भाई हौसियों ने कर दिया पहल, हौसियों ने जंग के अंदर एंट्री डाल दिया है और हौसी बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उनकी सऊदी अरब के साथ पिछले कुछ 6-7 सालों से जंग चल रही है, शायद इससे भी ज्यादा अरसा हो गया, मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा अरसा हो गया। तबाह हो चुका है यमन, लेकिन वो बड़े तगड़े हैं। रेड सी, आप जरा समझिएगा चीजें, रेड सी और रेड सी के जरिए फिर नहर सुवेज, कितने बड़े पैमाने पर चीजें मुतासर हो जा रही है। अभी लिखा ये जा रहा है, आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, दो अहम चीजें हैं ना। अब अभी तक देखिए कुछ लोगों ने नहीं सुना हुआ था, अभी तक कुछ लोगों को अंदाजा हो गया अबनाए हुर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का अंदाजा हो गया आपको, और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट दुनिया पे आ रहा है उसका भी आपको पता है। एक और इसी तरह का अबनाए है, एक और इसी तरह की स्ट्रेट है, उसको कहते हैं बाबुल मंदब। बाबुल मंदब पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था, ये भी कोई 19 मील का एक पैच है, ये यमन के पास है। और लिखा यह जा रहा है, आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हौसियों के पास इतनी ताकत है, इतने मजबूत हैं कि वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। जैसे ईरानियों ने अबनाए हुर्मुज को बंद किया, तो वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। अब जब बाबुल मंदब बंद हो जाएगा तो रेड सी जो एक बहुत बड़ा समंदर, बहरा आमिर बंद, और उससे आगे चलते जाए नहर सुवेज तक, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अब कर लें तिजारत। अभी तक दुनिया भुगत रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को, जब ये चीजें जाएंगी ना नहर सुवेज तक, फिर मामला हो जाना है खराब, और फिर मैशतों पर क्या असर पड़ेगा, और फिर किस तरह से वो मुमालिक जो जंग को चंगारी दे रहे थे, जो जंग को हवा दे रहे थे, जो करते हमले बढ़ाओ हमले बढ़ाओ हमले बढ़ाओ, रैंप अप रैंप अप रैंप अप करो, जो कह रहे थे कि अच्छा वक्त है ईरान के अंदर रजीम चेंज करने का, भाई फिर भुगतते फिरें। अच्छा जी, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आई है, मैंने पहले भी कहा था मैं मुतात अल्फाज के अंदर ये खबर आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये खबर बड़ी सेंसिटिव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आला अस्करी हलकों की सोच से वाकिफ
एक शख्स ने कहा है कि सऊदी मुआहदा अब हमारे लिए मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत की जानिब से कहा गया है, भाई सऊदी अरब का मुआहदा हमारे लिए बोझ बनता जा रहा है। वो तो कहते हैं ईरान के खिलाफ लड़े, फिर हम क्या करें? हम तो मारे जाएंगे। मारे जाने से मुराद अल्लाह ना करे, लेकिन चीजें तो खराब होंगी ना। अच्छा, अब हमारे लिए मसला बनता जा रहा है। उनके बकौल ये मुआहदा दरअसल माली ताउन के बदले दफाई तवाजन डिटरनेंस के लिए था, यानी वो हमें पैसे देंगे और हम उनका दिफा करेंगे। ठीक है, हमें यह बताया गया था सऊदी पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी पे हमला। वो कह रहे नहीं भाई, माली ताउन के बदले दफाई ताउन देंगे, लेकिन मगर ना तो हमें कोई नई सऊदी सरमायाकारी हासिल हुई और ना ही ये दफाई हिकमत अमली मुअस्सर साबित हो सकी। उन्होंने कहा भाई उन्होंने तो पैसे ही को नहीं दिए, कौन सी उन्होंने हमारे यहां सरमायाकारी कर लिया? ये तो था कि वो हमें खर्चा लगाएंगे, हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेंगे, वो तो हुआ नहीं। तो बहरहाल ये मुआहदा अब जरा महंगा पड़ता जा रहा है, ये बोझ बनता जा रहा है। बहरहाल राब्ता हुआ है अब्बास अराक्ची का, ईरानी जो वजीर खारजा है, उनका राब्ता हुआ है तुर्किश जो आपके है, हाँ तुर्की है, उनके वजीर खारजा के साथ। अमेरिका धोखाधड़ी, क्योंकि ये भी है ना, ये भी मीडिएशन के अंदर है ना, मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका भी तुर्की भी है ना। तो अमेरिकी धोखाधड़ी अदम एतमाद को बढ़ा रही है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने तुर्क हममनसब बाकान फेदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में मौजूद अदम इस्तेकाम की बुनियादी वजह अमेरिका की गैर माकूल मुतालबात और उसका मुतजाद रवैया है, जिसने बाहमी एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक वाशिंगटन की पॉलिसियों और बयानात में तजाद ने सफारती अमल को कमज़ोर किया है और बद एतमादी को मजीद गहरा किया है। तो उन्होंने ज़ाहिर फ़ोन किया होगा कि बताएं जी वो मुज़ाकरात, और आगे पीछे ने कहा भाई कैसे करें मुज़ाकरात, ये कोई और बात करती है, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं, तो फिर हम क्या करें? ये बहरहाल बता दिया गया है। बड़ी चीज़ें खतरनाक हैं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान की जानिब से जी बताया गया है 500 से जायद अमरीकी फौजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान दुबई में उनके 2 ठिकानों की निशानदी की गई है। पहले में 400 से जायद अफराद, जबकि दूसरे में 100 से जायद अफराद मौजूद थे, जिन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान के पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स और बैरिया के बहादुर जवानों ने मिसाइलों और जदीद ड्रोन के जरिए निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, ये दावा किया जाए। अच्छा, एक तरफ तो ये नहर स्वेज, बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब दुनिया तेल खरीद रही थी, अमेरिका ने पाबंदियां नरम कर दी थी तुर्की से, रशिया से, रूस से। 2 ही तो बचे हुए हैं, एक रूस एक ईरान, जो तेल अपना बेच सकते हैं। रशिया हैज अनाउंस्ड अ टेम्परेरी बैन ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 to July 31st to stabilize domestic supply aimed global market volatility। वो कह रहे हैं कि भाई रूस की जानब से बता दिया गया दुनिया को कि भाई हम आपको तेल नहीं बेच सकते, हमारा अपने क्राइसिस है, हमारा अपना मसला है, हमने डोमेस्टिक जरूरियात पूरी करनी है। तो इसका मतलब यह है कि रूस ने भी झंडी करवा दी है। अब दुनिया का क्या बनेगा? LNG कतर डैमेज, रूस से जो तेल ले रहे थे इंडिया और बाकी मुल्क, वो उनको भी नहीं मिलेगा। वो कह रहे कि हमने अपना पूरा करना है, तो फिर चीजें खराब होंगी। शहबाज शरीफ साहब का आज मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर के साथ राब्ता हुआ है, तो जाहिर है सफारतकारी रास्ता निकालने की कोशिश। लेकिन जब ट्रंप एक तरफ हमले करवा रहा है, दूसरी तरफ ये मेरे सामने CNN की खबर आ गई है, विद थाउजेंड्स ऑफ US ग्राउंड ट्रूप्स रिपोर्टेडली ऑन द वे टू मिडल ईस्ट, स्पेकुलेशन is mounting that they may be assigned to take Iran's Khargiz land, a key fuel hub in the northern Persian Gulf, which handles 90% of Tehran's oil exports। वो कह रहे हैं भाई जमीनी फौजें जो हैं वो चली हुई हैं अमेरिका की, वो भी आ रही हैं, तो भाई कोई मुज़ाकरात नहीं, चीजें खराब हो रही हैं। हौसियों की एंट्री ने इस जंग को मजीद खतरनाक कर दिया है। मिडल ईस्ट क्राइसिस खत्म होने के बजाय अब मजीद बढ़ेगा, और जाहिर है अभी तक हौसी खामोश थे, अगर 1 महीने के बाद उनकी एंट्री हुई है तो इसका मतलब ये है चीजें ना सिर्फ खतरनाक होंगी बल्कि एक बड़ा तमाशा लगेगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे,
फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।